वेलकम टू करंट एग्जाम। कैसे हैं आप सभी? और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह से लगे रहिए, आपकी पढ़ाई जल्दी ही अच्छा रिजल्ट देने वाली है। तो अभी है सितंबर माह का लास्ट वीक, तो इस वीक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, उन्हें हम करेंगे। बाकी की इस मंथ के 3 वीडियो और पहले भी आ चुके हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? दिल्ली, अहमदाबाद, पटना, गोवा। सही आंसर है इसका दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर, 22 सितंबर, 21 सितंबर, 20 सितंबर। सही आंसर है इसका 23 सितंबर। आयुर्वेद दिवस पहले धनतेरस पर मनाया जाता था, अब है 23 सितंबर को मनाया जाना तय हुआ है। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाएगा। 18 सितंबर को बांस दिवस मनाया गया है। रूस हसनाह इजराइल में मनाया गया, जो कि एक नव महोत्सव पर्व है। रूस हसनाह इजराइल में मनाया जाता है, जो कि एक नव वर्ष पर मनाया जाने वाला पर्व है। 16 सितंबर को याद रखें, विशेष है क्योंकि ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अम्बु करंगल योजना कहाँ शुरू की गई? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। सही आंसर इसका तमिलनाडु। यह योजना अनाथ बच्चों से संबंधित है, जिसमें बच्चों को 2000 प्रति माह दिया जाना तय किया गया है। थायु मानवर्थतम योजना भी तमिलनाडु में मनाई जाती है, जो कि वृद्धजनों को घर पर राशन उपलब्ध कराने से संबंधित योजना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व सागौन दिवस कहाँ मनाया जाएगा? केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका केरल। यह विश्व सागौन दिवस केरल के कोच्चि में मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने किसे ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है? फोन पे, पेटीएम, पीएनबी वन, योनो। ये सभी एप्लीकेशन यूपीआई ट्रांजैक्शन से संबंधित एप्लीकेशन है, जिसमें से फोन पे को एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर कर दिया है? 474, 374, 575, 102। सही आंसर इसका 474। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए मोहनलाल को चुना गया है। नीरज धायवान द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्ट के रूप में चुना गया है। तमिलनाडु का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कलेमामणि पुरस्कार की घोषणा की गई है। कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान दिया गया है। कीर स्टारमर जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें लिविंग ब्रिज सम्मान दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर कहाँ खोला गया? अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, गोवा। यह गुजरात के साबरमती में खोला गया है। सही आंसर इसका अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन का आयोजन कहाँ होना है? दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है स्मृति मंदाना। इन्होंने हाल ही में 50 बॉलों में अपना शतक पूरा किया है, जो कि भारतीय खिलाड़ी द्वारा बनाया जाने वाला सबसे तेज शतक है। इससे पहले विराट कोहली का था 52 बॉलों में, उनका रिकॉर्ड तोड़कर अब स्मृति मंदाना ने सबसे तेज सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरव गांगुली को चुना गया है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, यह पुस्तक शेखर धवन द्वारा लिखी गई है। रविचंद्र अश्विन पहले भारतीय हैं जो कि बीबीएल बिग बैश लीग में शामिल हुए हैं। इन्होंने हाल ही में भारत के प्रत्येक सेगमेंट से संन्यास ले लिया है, इसलिए यह अब
BABA में शामिल हुए हैं। न्यायमूर्ति एम सुंदर ने मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। PB बजरंती पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। आगे बढ़ते हैं। भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। सही आंसर इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कैशलेस चिकित्सा योजना शिक्षकों के लिए चलाई जा रही है। बिहार में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दिया जाना तय किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया गया है? QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका इंदौर। आगे बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में कौन सी मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? अग्नि P, अग्नि 5, अग्नि 4, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका अग्नि P, जो कि 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। इसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस IIT टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है? IIT मद्रास, दिल्ली, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका IIT मद्रास। IIT मद्रास ने हाल ही बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार करने का श्रेय हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं। 4 ट्रिलियन के बाजार तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन है? एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, रिलायंस। सही आंसर इसका एनवीडिया, जो कि $4 ट्रिलियन के बाजार तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी है, जिसके CEO हैं जेनसन हांग। इनका फोटो आप देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण रंजन, प्रवीण कुमार, प्रवीण सूद, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका प्रवीण रंजन। आगे बढ़ते हैं। प्रवीण करके 3 महानिदेशक या निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो उन्हें हम एक साथ जान लेते हैं। पहला है CISF के, जिन्हें प्रवीण रंजन है, जो कि प्रवीण रंजन है, जो कि CISF के हैं, ध्यान रखिएगा। एक है ITBP का निदेशक नियुक्त किया गया, वो प्रवीण कुमार हैं। दूसरे हैं CBI का अध्यक्ष, जिन्हें प्रवीण सूद, जो कि प्रवीण सूद हैं। यानी कि 3 प्रवीण करके हैं, जो कि काफी सरल है, इन्हें थोड़ा ध्यान से देखें तो याद हो जाएंगे। प्रवीण कुमार, प्रवीण सूद और प्रवीण रंजन। प्रवीण रंजन किसके हैं? CISF के। और ITBP कौन है? प्रवीण कुमार। प्रवीण सूद किसके हैं? CBI के। रोका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो पराग जैन, रोका प्रमुख नियुक्त किया गया है। CBI का MD किसे किया गया? रवि रंजन। CBI के MD कौन है? रवि रंजन। MiG-21 लड़ाकू विमान को चंडीगढ़ में बधाई दी गई, जो कि 1963 में सोवियत रूस से खरीदे गए थे। आगे बढ़ते हैं। UPI स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बना? कतर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन। सही आंसर इसका कतर। सभी देश जान लेते हैं जो कि हमारे भारतीय UPI सिस्टम को अपनाते हैं। इसमें एशिया और मध्य पूर्व के देश हैं भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, UAE और अभी हाल ही में शामिल हुआ है कतर। यूरोप कंट्रीज में फ्रांस, अफ्रीका कंट्रीज में है मॉरिशस और कैरिबियन सी से संबंधित त्रिनिदाद और टोबैगो। काफी इंपोर्टेंट है, एक बार इन्हें देख लीजिएगा जरूर ध्यान से। 8वां देश कतर बना है, बाकी टोटल जितनी भी कंट्रीज हैं वो ये रही है ना। एक बार वीडियो रोक के देख लीजिएगा। बाकी इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे चैनल पे डाल देता हूँ, वहां से भी आप PDF डाउनलोड करके अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियोस में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके पेपर से संबंधित थे, तो उनका रिवीजन हम कर लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं और रिवीजन कर लेंगे तो वो आपको अच्छे से होने वाले हैं, इसलिए उनके रिवीजन कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली के साक्ष्य मिले, जो कि एक दुर्लभ बिल्ली है। भारत पोर्टल संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसे प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण और संरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया। भारत ने आयुष वीजा लॉन्च किया, जिसमें व्यक्ति भारतीय पद्धतियों का इलाज कराने के लिए भारत आ सकता है। नेपाल की अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को नियुक्त किया गया, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री ओली का स्थान लेंगी। युवा स्वेटेक
इन पर विशेष ध्यान दीजिए। ये 3 स्टार के साथ इन पर विशेष ध्यान दीजिए, इन्हें आने की फुल संभावना है। ईगा स्विटेक विंबलडन 2025 महिला। कार्लोस अल्कराज अपना पहला सिनसिनाटी पुरुष खिताब। कार्लोस अल्कराज ने ही लगातार दूसरी बार फ्रेंच में इन्होंने दूसरी बार जीता है, जबकि सिनसिनाटी में इन्होंने पहला जीता है। जेनिक सिनर विंबलडन 2025, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। इजरायल ने ईरान युद्ध के दौरान ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया था। इसी समय भारत ने भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था। हाल ही में इजरायल ने भारतीयों के लिए ई वीजा जारी किया। आगे बढ़ते हैं। अरुंधति रॉय जो कि संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑस्कर पियास्त्री 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता। शबाना महमूद ब्रिटेन की गृह मंत्री को नियुक्त किया गया, जो कि पाकिस्तान मूल की हैं। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ पिंक गिल मशरूम की खोज हुई। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा हैं। 88वें दिव्या देशमुख हैं और 87वें कृष्णन हैं। अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया। मुख्य सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव मनाया गया। यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो महोत्सव आते ही हैं, बाकी ये हाल ही में मनाया गया, इसलिए नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विकेट अलायंस में शामिल हुआ। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश सीट पर रहा। मध्य प्रदेश को इसमें 10 एवं उड़ीसा को इसमें 4 मेडल प्राप्त हुए, जिससे उड़ीसा दूसरे स्थान पर रहा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमित खरे को उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रो साइट लॉन्च की। इस साइट पर नोटों से संबंधित पूरी जानकारी अवेलेबल है, जिसको आप देखकर नोट की जांच कर सकते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके प्रमुख कौन है? इसके अध्यक्ष है संजय मल्होत्रा। 2025 में 89वीं आईईसी आम बैठक भारत के मंडपम, जो कि दिल्ली में स्थित है, में होगी। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय, यह काफी इंपोर्टेंट हो जाता है ना, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पुस्तक सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स लॉन्च हुई। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% हुई। भारत ने कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से समझौता किया, जिसकी स्थापना 19 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो भी आपको इसमें डाउट्स हैं उन्हें आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी आप इसको 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से सितंबर माह का पूरा करंट अच्छे से होने वाला है। इसकी पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसे भी आप 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका सितंबर माह का करंट 101% कंप्लीट होने वाला है, जो कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में, आप भी जानते हैं करंट का वेटेज कितना है, जो कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। ये वीडियो कैसी लग रही है आपको? कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन जरूर दें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।